न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य प्राप्य च प्रियम् स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। किसकी टर्न नहीं हुई अभी तक? हमारे टर्न नहीं हुई प्रभु जी। आपकी नहीं हुई अभी? जी आपकी हो चुकी है, आपकी तो नवंबर में नहीं हुई प्रभु जी। नवंबर की बात नहीं करी है मैंने कहा। अभी तो जब तक सब भक्तों की टर्न नहीं होगी उसके बाद दोबारा नंबर आएगा आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? आपकी टर्न हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं। बोलिए। ना प्रहर्ष्यत् प्रियं प्राप्य ना उदीजेत प्राप्य च अप्रियम् स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा ब्रह्मित असम्मूढ़ा ब्रह्मित ब्रह्माणि स्थितः। आपको तोड़ के पढ़ना होता है ना। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो तक पढ़ना था, फिर उसके बाद अगला शब्द है ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। कोई बात नहीं, शब्दार्थ। न कभी नहीं हर्षेत हर्षित होता है प्रियम प्रिय को प्राप्य प्राप्त करके ना नहीं उद्विजेत विचलित होता है प्राप्य प्राप्त करके अप्रियम अप्रिय को बुद्धि आत्म बुद्धि दृष्ट चेतना असम्मूढ़ मोहरहित संशय रहित ब्रह्मविद परम ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में स्थितः। बात जगत प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज अपने मोबाइल म्यूट ही रखिएगा जब तक मैं ना हूं कहूं या ना पूछूं कुछ आपसे, ठीक है? अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। क्या रहता है तात्पर्य? यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्मय का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूं। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता।
इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। मंगलाचरण पेज 1 भूमिका निकाली सभी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न द्वेजेत् प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो एक नजर पिछले श्लोक पे हम डालते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने, इसको याद है कि हमने कल क्या डिस्कस किया था? हुँ? हुँ? प्रभु कल जी, की शिक्षा में भगवान ने क्या कहा था? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल के शिक्षा में भगवान ने अविद्या के बारे में बताया, जिससे कि सूरज की रोशनी, मतलब जिसको ज्ञान हो जाता है, थोड़ा मतलब ज्ञान विवेक बुद्धि आ जाती है, तो उसके अंदर पिछला श्लोक क्या था? कल भगवान ने क्या कहा था? हरे जो कृष्णा कृष्ण को प्रभु जी। भूल गए यस हैं, माता जी मोहग्रस्त बोलिए। हैं, वो यस इस माता जी बोलिए। अविद्या में है। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, मुझे डिटेल में नहीं जानना है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। यस हरे बताइए कृष्णा माता जी। प्रभु जी, यस माता जी बताइए। कल के श्लोक में भगवान ने बोला था कि जो समदृष्टि, जो अपने हृदय में समभाव रखता है सभी जीवों के प्रति, वो मेरे हृदय में स्थित होता है, ये उन्होंने कहा था। और उसको करने के लिए दुनिया में कुछ बाकी हाँ नहीं हाँ, है। लक्षण ये बताया था, भगवान ने लक्षण बताया था ऐसे इंसान के बारे में कहा था जिसका मन समता में स्थित है। इतनी बात करनी है बस, लेक्चर नहीं देना हम लोगों को, इतना पॉइंट टू पॉइंट बात करना है कि भगवान ने कहा था पिछले श्लोक में कि जिस व्यक्ति का मन समता में स्थित है, समभाव है,
तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि फिर आपने बताया कृष्ण कि उस व्यक्ति का मन में संभाव है, समता है, तो फिर ऐसे इंसान के लक्षण क्या है? कोरोना पॉजिटिव है तो उसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स दिखते हैं ना, कुछ तो सिम्टम होते होंगे, पेशेंट के सिम्टम दिख जाते हैं। तो वैसे ही उसके सिम्टम क्या हैं? किसके? जो जिसके मन में समता है, समभाव जिसके मन में आ चुका है, वो हर किसी को समान नजर से दिखता है, तो क्या लक्षण है उसके? तो भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को बताया है कि समता में स्थित मन वाला व्यक्ति क्या होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि वो ना तो किसी प्रिय वस्तु को मिलने पर बड़ा खुश होता है और ना ही कोई अप्रिय वस्तु से वो उद्विग्न होता है। मतलब सुख आता है तो ज्यादा खुश नहीं होता और दुख आता है तो ज्यादा दुखी नहीं होता, विचलित नहीं होता। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे भगवान हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें किस तरह का बनना है। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर विचलित हो जाते हैं, हमारे साथ बुरा होता है तो हम विचलित हो जाते हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित हो चुका है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ चुका है, जिसके मन में संभाव आ चुका है, पंडित समदर्शन, जो समदर्शी हो चुका है, वो कोई चीज उसे मिलती है तो बड़ा खुशी नहीं होगा, बड़ा खुशी मनाएगा, ये बड़ा एंजॉय करेंगे, अब पार्टी हुई जो आज तो, है ना। ओ बात बात पे बड़ा नहीं कर खुश होगा, तो चला जाएगा हाथ से, कोई बीमारी पड़ गई, कोई उसके साथ बुरा हो गया, अनहोनी हुई उसके साथ, तो दुखी भी नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो जो लक्षण, तो अब जो है इस श्लोक में भगवान की शिक्षाएं हैं कुछ, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 हैं इस श्लोक में। तो इस श्लोक में भगवान ने 6 शिक्षाएं दी हम लोगों के लिए, जिसका हम एक एक करके कोशिश करेंगे समझने का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भगवान ने शब्द यूज किए हैं, ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य। पहली शिक्षा ये है, याद रखिएगा। हम कहते हैं प्रोजेक्ट कौन सी शिक्षा पहली थी? पहली शिक्षा है, भगवान कहते हैं न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य। मतलब क्या है इसका कि वो किसी प्रिय की प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता, मतलब उसे कुछ अच्छा मिल जाता है तो वो ज्यादा खुशी नहीं मनाता, उस चीज की समभाव रहता है। तो यहाँ पर भगवान ने प्रिय शब्द इस्तेमाल किया है, और प्रिय शब्द को हम थोड़ा समझने चाहें तो यहाँ पर सबसे पहले समझने की बात यह है कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है ना, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप तो अब साधु बन गए, पंडित बन गए, भक्त बन गए, तो आपको तो ये चीजें विचलित नहीं करती होंगी। इंसान कहता है ना। तो पहली बात ये याद रखनी है कि चाहे कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो, है ना, भक्ति में लगा हो, उसको भी प्रिय और अप्रिय वस्तु का अनुभूति होती है ना? वो कोई पत्थर नहीं है ना? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमें भी अनुभूति होती है, ये प्रिय है, वो अप्रिय है, ये अच्छा है, ये बुरा है, होती है। तो जड़ वस्तु नहीं होता वो। जैसे एक आम आदमी को भी प्रिय और अप्रिय वस्तु का अनुभव होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सुख है, दुख है, उसको भी अनुभव होता है इस बात का। वैसे ही एक भक्त को भी होता है। जैसे होता है ना, हम कुछ खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद लेने में भी क्या होता है ना, भोजन खाते समय भी कहता है कुछ चीज अच्छी लगती है, कुछ चीज बुरी लगती है, अरे ये क्या अच्छा नहीं है, सब्जी अच्छी नहीं बनी। कई बार होता है, मन में भाव आता है ऐसा, कोई इतना एडवांस लेवल पे तो है ही नहीं, कोई अनुभूति होती है उसको। जैसे कोई हवा गुजरती है, कहीं गंदगी से होके निकलेगी तो वहां से गंदगी की स्मेल आएगी, कहीं फूलों की बगिया से होके निकलेगी तो खुशबू फूलों की आएगी।
वैसे ही हमारी सभी इंद्रियों में भी क्या प्रियता और अप्रियता के प्रति अनुभूति रहती है। हमें भी अनुभव होता है कि ये चीज प्रिय है और ये अप्रिय है, इंसान समझता है इस बात को। पर 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 क्या लिखा है, वो हर्षित नहीं होता। अनुभव हो रहा है उसको, चीज अच्छी है बुरी है, पर अच्छी चीज को पाके वो हर्षित नहीं होता। कृष्ण ये कहना चाहते हैं, वो सुख मिलता है उसको, है ना, तो वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा उसको, अरे हाँ 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 ये हो गया वो ज्यादा खुशी नहीं मनाएगा इस बात की। यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर प्रिय चीज को मिलने पर सुख का अनुभव अगर किसी को होता है तो खुश क्यों नहीं होता है? ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को कुछ चीज मिलती है तो खुश होता है ना इंसान, अरे हाँ बहुत अच्छा आज लॉटरी लगी है मेरी है, किसी घर में शादी है, खुश होता है इंसान। तो लिखा है उसको अनुभव हो रहा है पर वो उसको एंजॉय नहीं कर रहा, खुशी नहीं होता ज्यादा वो, क्योंकि इसका उत्तर भगवान ने गीता में दिया है। दूसरा अध्याय का 14वां श्लोक है। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखतः आगम अपायनो अनित्यातान तितिक्षस्व भारत। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि इंद्रियों के द्वारा जो भी सुख और दुख मिलते हैं हमें, वो क्या है? अनित्य। आगम अपायनो अनित्य कहा उसको कि इस इंद्रियों के द्वारा हम जो भी सुख मिलते हैं, जो भी दुख मिलते हैं, वो टेम्परेरी हैं, अनित्य हैं, क्षणिक हैं। इसलिए क्या कहा, हमें इनको प्राप्त करने पर हर्षित नहीं होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए ज्यादा। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखता, कभी इनके लिए हमें ज्यादा सुख ही नहीं होना चाहिए। ये कैसे सर्दी गर्मी आती चली जाती, वैसे ये सुख दुख है सारे। इसलिए भक्त को इनको मिलने पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो प्रपात जी वहां पे लिखते हैं तात्पर्य में कि इंसान अपने कर्तव्य को करने में, कर्तव्य को निभाने में, उनका निर्वाह करने में, एक उसको करते हुए इंसान को सुख दुख जो आता है क्षणिक है और इनको सहने का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए इनको, ताकि हम पे ये हावी ना हो सके। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या है, इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्य है, सुख जो प्राप्य है, प्राप्त होता है, उससे वो खुश नहीं होता ज्यादा। फिर कहते हैं भगवान कृष्ण, और दूसरी शिक्षा है, क्या कहते हैं भगवान, न विजेत प्राप्य न चा प्रियम। अब कहते हैं भगवान अगली बात कहते हैं, मतलब वो अप्रिय की प्राप्ति पर, जो अप्रिय होता है, जो हम ना चाहें और वो होता है हमारे साथ, कोई बुरा नहीं चाहता पर बुरा हो जाता है इंसान के साथ, तो न उद्विजेत मतलब विचलित नहीं होता। प्राप्य च अप्रियम मतलब जो अप्रिय है उसको मिलने पर वो उद्विग्न नहीं हो जाता, दुखी नहीं होता, दुख नहीं मनाता। जैसे जब कोई चीज हम खाने बैठते हैं अच्छी नहीं लगती, छूने पे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, अगर होता है अनुभव होता है कि अच्छी नहीं है, पर अंतर इतना है कि जो सामान्य लोग हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जब उसको वो चीज मिल जाती है जो नहीं चाहता है, दुखी हो जाता है इंसान, उद्विग्न हो जाता है, उससे विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो अच्छा था, भला चंगा था, भजन भी करता था, जैसे तैसे भी करता था, हम तो फिर भी बुरे तो नहीं थे, कम से कम लोगों की धारणा है भजन ना करें तो हम किसी को बुरा तो नहीं करते, बुरा नहीं करते तो अच्छा भी काम कर रहे हो, अच्छा क्या है, भगवान की भक्ति है,
भगवान की भक्ति को छोड़ के जितने भी कर्म हैं, सारे के सारे कर्म क्या हैं? नरक के द्वार हैं। चाहे हम जितने भी अच्छे कर्म करें, भक्ति को छोड़ के कोई अच्छा कर्म नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी महाराज कहते थे कि हिंसा और अहिंसा क्या है? तो उन्होंने कहा प्रचार ना करना भी हिंसा है, लोगों को भक्ति के बारे में ना बताना भी हिंसा है, लोगों को नरक की तरफ जा रहे हैं उनको उस तरफ से ना मोड़े, हम उनको जाने दें गलत रास्ते के ऊपर, ये भी हिंसा है। तो हिंसा तो हर कोई कर रहा है आज। तो वो विचलित नहीं होता, कोई बुरी चीज मिलती है तो बड़े से बड़े दुख आते हैं, उससे विचलित नहीं होता। कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई चीज बुरी लगी, सड़क दुर्घटना हो गई, बीमारी हो गई, शादी टूट गई किसी की, बड़ी बड़ी बातें, वैसे मुश्किल है समझना इस इंसान को शुरुआती लेवल पे। पर जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भक्ति में क्या सहन शक्ति आती है, बड़े से बड़े दुख को हम चुटकियों में सह लेते हैं। तो भगवान पेशेंस देते हैं हमें, अच्छी बुद्धि देते हैं, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही जानता है, इसलिए ब्लेम नहीं देता किसी को कि मेरे साथ बुरा क्यों। मैं जैसे आई थिंक पहले सुनी होगी शायद, आई थिंक कल कृपालु माधव जी कह रहे थे, शायद कृपालु माधव लोग कह रहे थे शायद आपको, उन्होंने उदाहरण दिया था शायद राजा का, आपको अच्छा सुन नहीं पाया प्रॉपर, मैं एक और काम था। तो जब वो राजा का अंगूठा कटा तो मंत्री ने क्या कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा बड़ा बुरा लगा राजा को, मेरा अंगूठा कट गया और कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, दिमाग खराब है इसका। मेरा अंगूठा कटा है और कह रहा है अच्छा अच्छा हुआ, कहता जेल में डाल दो इसको, राजा का अपमान, जेल में डालो इसको। तो मंत्री को जेल में डाल दिया उसको। राजा शिकार पे गया, शिकार पे गया राजा, तो वहां पे कुछ शिकारियों ने उसको पकड़ लिया, आदिवासियों ने, जब उसको बलि लगे देने काली के आगे। ये ऐसी छोटी लोग के सोच के लोग होते हैं, वही काली देवी वगैरह को ऐसे लोगों को जो है बलि चढ़ाते हैं। तो जब राजा की बलि देने लगे वहां पे, तो राजा का देखा था अंगूठा ही नहीं। अब जिसका अंगूठा नहीं उसके बलि कैसे दे? जैसे ना कोई किसी जानवर को लाते हैं बलि देने के लिए, तो उसको देखते अंग कोई भंग तो नहीं है, उसका कटा तो नहीं है, तो कट तो नहीं बॉडी पे। तो राजा का अंग भंग था, उसका अंगूठा नहीं था, कहते ये हमारे काम को नहीं छोड़ दो। राजा की तो जान बची, आते ही मंत्री को बाहर निकाला, कहता तुमने सही कहा था, जो होता अच्छे के लिए होता, अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी गर्दन कट जाती, तो आज मेरी गर्दन कट जाती। पर कहता तुम्हारी तो ठीक है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ, तुम तो जेल में थे, जेल में तुम्हें डाल दिया था। कहता राजा तुम तो बच गए, अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मेरी गर्दन कट जाती, क्योंकि मेरे तो अंग भंग नहीं थे, मेरा तो हाथ पांव सही थे ना, तो गर्दन मेरी कटती, तो मेरे लिए भी अच्छा हुआ, तो जेल में डाला। तो वैसे ही भक्त सुख को देखकर भी विचलित नहीं होता, ज्यादा हर्ष नहीं मनाता। बड़ा सा बड़ा विपदा आ जाए, परेशानी आ जाए, तब भी वो उसको सह लेता है, उसको सह लेता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं छठे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे चरणों के चिंतन में हमेशा लगा रहता है, जिसका मन मेरे चरणों में हमेशा में लगा रहता है, वो इंसान बड़े से बड़े, भारी से भारी दुख से विचलित नहीं होता, कभी विचलित नहीं होता। बीमारी में आ जाए, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाए, कोई चीज नहीं है, अभाव है किसी चीज का, या अपने किसी सगे संबंधी की मृत्यु भी हो जाए, तब भी वो समभाव रहता है। समता का ना, समभाव का, निरपेक्ष रहता है, वो कभी उन चीजों से विचलित नहीं होता। बुरी से बुरी परेशानियों में भी भक्ति नहीं छूटता अपनी। किसी डेथ हो जाए कि ये देखो हम तो मृत्यु में गए थे, डेथ हो गई, तो माला करने का टाइम नहीं मिला, या माला कर ही नहीं पाए, उस स्थिति में थे ही नहीं हम माला करने की, है ना। तो पर यहाँ बात हो रही है, वो किसी भी विपदा में हो, भजन करना नहीं छोड़ता। उसे बड़ी से बड़ी परेशानियां, विपदाएं उसे विचलित नहीं कर पाती।
श्रीवास पंडित का मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया। श्रीवास पंडित जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे, पूरी रात कीर्तन होता था, कीर्तन होता था। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे आंगन में, सारे पार्षद उनके भक्त बैठे हैं सारे, और श्रीवास पंडित के बेटे की मृत्यु हुई अंदर। अंदर बेटे की लाश पड़ी है, पत्नी आई बुला के लेके गई अंदर चुपके से कि देखो क्या हुआ है, मेरा बेटा, हमारा जो है पुत्र मर गया। तो श्रीवास पंडित कहते हैं रोना नहीं, कोई नहीं रोएगा, रोओगे हरि नाम संकीर्तन में विघ्न आ जाएगा, ये रुकना नहीं चाहिए, रोना धोना बाद में कर लेना। अगर कोई और होता, हम जैसा होता तो पहले रोना धोना भजन गया भाड़, भक्ति के ही भाड़ में। हमारा तो लेवल नहीं है ना, पर वो एक बता रहे कि जिसका मन समता में स्थित वो कैसा होता है। उन्होंने कहा जो रोना बात में रोना। बाहर आए, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा श्रीवास क्या हुआ? कहते कुछ नहीं महाप्रभु कीर्तन करिए। नहीं, अंदर के चैतन्य महाप्रभु तो देखा श्रीवास पंडित का बेटा जो है मृत पड़ा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु के उसके सीने पे हाथ रखा और उसको उठा दिया, जिंदा कर दिया। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है जैसे श्रीवास पंडित जो है विचलित नहीं हुए, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। हम भक्ति पहले छोड़ते हैं। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा गीता में दूसरे अध्याय के श्लोक में, आगम अपायनो नित्यातान तितिक्षस्व भारत। तो वो ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको सह लेता है, क्यों? वो जानता है कि ऐसी घटनाएं हवा के झोंके की तरह आती जाती रहती है, और इसी के चलते उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये होता है भक्त। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् ततो न दुखेन गुरुराणी विचाल्यत। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, कोई लाभ मिलता है तभी दुखी नहीं होता। ऐसा होता है भक्त। ये स्थिति बताएगी भक्त की। तीसरी शिक्षा है, भगवान अगली लाइन में कहते हैं स्थिर बुद्धि ही, मतलब स्थिर बुद्धि ही शब्द यूज किया। तीसरी शिक्षा मतलब स्थिर बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि स्थित है, स्थिर है जिसकी बुद्धि। इसका अर्थ क्या है? जैसे कि अगर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के मन में कुछ प्रिय लगता है या कभी कुछ अप्रिय भी लगता है, अच्छा बुरा लगता है उसको, पर उस स्थिति में उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, स्थिर रहती है उसकी बुद्धि। भगवान गीता में कहते हैं 6 अध्याय के 21वें श्लोक में कि वो ज्यादा सुख प्राप्त करता है। जो सुख क्या है? इंद्रियों से अतीत है, और वो सुख इंद्रियों से ही शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण गीता बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं उस भक्त के बारे में। कृष्ण कहते हैं गीता में 2 अध्याय के 58 नंबर श्लोक में कहते हैं कृष्ण, यदा संहृते चापम यदा संहृते चापम कूर्मो अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। कूर्म का उदाहरण दिया ना, कूर्म कहते कछुआ। यदा संहृते चापयम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। मतलब भगवान बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में। कहते हैं कि जैसे कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, मतलब छुपा लेता है अपने खोल के अंदर, भीतर कर लेता है, वैसे ही मनुष्य क्या करता है, वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। जो भक्त होता है जब उसके सामने भोग विलास की चीज आती है तो अपने अंगों को संकुचित कर लेता है। जैसे कछुआ जब कोई खतरा महसूस होता है तो खतरा महसूस होने पर अपनी गर्दन, अपने पांव को, जो उसकी बॉडी का खोल होता है इतना हार्ड होता है, और किसी तेज धार वाले हथियार से भी आक्रमण किया जाए तभी उस पर फर्क नहीं पड़ता, इतना मजबूत खोल होता है उसका, छुपा लेता है वो।
तो बोला वैसे ही जब भक्त को ऐसे विषय दिखते हैं तो वो भोग के विषयों को देखकर, माया को देखकर अपने अंगों को विचलित ना करके उसको संकुचित कर लेगा, छुपा लेगा, और जैसे ही भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा अपने अंगों को बाहर निकाल लेगा, अपने अंगों को तुरंत बाहर निकाल लेता है विशेष उद्देश्य के लिए। मतलब कहा गया इसकी कि जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में है उसकी इंद्रियां कृष्ण के लिए ही है, कृष्ण के लिए ही काम में लाता है उनको। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को नहीं दे रहे, अर्जुन के माध्यम से हमें दे रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों को आत्म तुष्टि के लिए, आत्म भोग के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए ना लगाकर, सेंस ग्रेटिफिकेशन में ना लगाकर कृष्ण की सेवा में लगाएं। इसलिए सबसे बेस्ट उदाहरण दिया अर्जुन के सामने कृष्ण ने कूर्म का, कछुए का। अगले शब्द हैं, भगवान कहते हैं असम्मूढ़ो। असम्मूढ़ो शब्द यूज किया, मतलब कृष्ण कहते हैं असम्मूढ़ो का मतलब क्या होता है? मोह रहित या संशय रहित या सम्मोहित, यही होता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सम्मोहित नहीं है या संशय रहित नहीं है या सम्मोहित नहीं है, भगवान ये कहना चाह रहे, क्योंकि भगवान विष्णु की माया पूरी दुनिया को नचा के रखी है। अभी देखो पूरी दुनिया नाच रही है कृष्ण की माया के सामने। तो नाचना तो है इंसान को। कोई सोचे कि मुझे नहीं नचा रही माया, नचा सबको रही है। माया के सामने नाचो या कृष्ण के सामने नाचो, नाचना तो पड़ेगा। जस्ट लाइक ए पपेट, है ना, कठपुतली की तरह नाचना तो पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है हमारे सामने, या तो कृष्ण को चुनो या माया का चुनो। माया को चुनोगे तो कृष्ण के सामने खुश रहो, तो माया के सामने नाचना पड़ेगा, और कृष्ण की भक्ति में लगे तो कृष्ण के लिए नाचेंगे, खुशी से नाचेंगे। और माया तो जबरदस्ती नचाएगी। इस भौतिक संसार में नचाना क्या, उसका नचाना है जन्म मृत्यु में डाल देना, घुमाती रहेगी बार बार। शुकदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं 10वें स्कंद में, बड़ी अच्छी बात कही शुकदेव गोस्वामी ने। परीक्षित महाराज से कहते हैं कि राजा, जो माया देवी है ना, जिस माया देवी के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत जो है सम्मोहित है, वो क्या विष्णु की माया है। ये परीक्षित महाराज से कहते हैं शुकदेव गोस्वामी। और गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, दैवी ही एषा गुणमयी मम मया दुरत्या, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कृष्ण कहते हैं वहां पे कि, कृष्ण कहते हैं कि उनकी माया का दैवी है। कृष्ण, ये मेरी माया दैवी माया है, अलौकिक है। पर जो लोग कृष्ण कहते हैं मेरे शरणागत होते हैं, वो माया के द्वारा भ्रमित नहीं होते, सम्मोहित नहीं होते। वो उनका माया कुछ नहीं कर पाती। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, कहते हैं ये माया दुरत्या है, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन, असंभव है, बड़े बड़े नहीं पा पाए। माव एव ये प्रबद्धन्ते, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं ना, माया में एताम तरन्ति थे, वो उससे बाहर निकल जाते हैं। माया उन पे अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती, वो माया को सम्मोहित नहीं कर पाती। इससे क्या पता चलता है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में लगा हुआ है, कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, केवल वही उनकी माया से सम्मोहित नहीं होता। वो पूरी दुनिया को फंसा के रखी है, पर भक्त के ऊपर काम नहीं करती। इसलिए कृष्ण कहते हैं असम्मूढ़ो। असम्मूढ़ो शब्द यूज किया, मतलब कृष्ण भावना भावित होने से, कृष्ण कॉन्शियसनेस होने के कारण वो माया से सम्मोहित नहीं होता। कृष्ण कहना चाह रहे हैं क्यों नहीं मानता, या क्यों नहीं होता वो? क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मानता, ये वजह है। जैसे हमने अभी चर्चा करी कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो माया द्वारा सम्मोहित हैं, माया के द्वारा कठपुतली की तरह नाच रहे हैं।
तो यहाँ प्रश्न उठता है सम्मोहन क्या है, किस सम्मोहन की बात कर रहे हैं, जो सबको लपेटे हुआ, सबको घुमा रहा है, ऐसा क्या सम्मोहन है, ऐसी कौन सी बला है वो। तो हमें यहाँ समझना चाहिए वो बला क्या है, वो चीज क्या है जो सारी दुनिया को ले जाके रखी है, क्यों हम उस चीज में फंस जाते हैं। वो सम्मोहन क्या है, वो सम्मोहन क्या है, अपने को माया। शरीर समझना, देहात्म बुद्धि, है ना, कि मैं शरीर हूं, ये समझना है सम्मोहन। हर कोई अपने को ये समझता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं श्लोक के, पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्मय का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूं। इसलिए वो क्या होता है, सम्मोहन से मुक्त होकर भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। ये कारण है, इसलिए माया उस पर अटैक नहीं कर पाती। क्योंकि अगर आप माया के कृष्ण की सेवा में लगे रहोगे ना, तो आप देखोगे माया आप पे प्रभाव नहीं कर पाएगी। कहते ना खाली दिमाग शैतान का घर। आप भगवान की सेवा में लगे रहोगे, माया आप पे असर नहीं दिखाएगी। जैसे एक व्यापारी था, वो मार्केट में गया, वहां मेला लगा हुआ था, तो मार्केट में क्या देखा उसने, मैंने आई थिंक पहले भी बात बताई थी आपको, एक जिन था जो उसको बेचा जा रहा था। जिन ले लो, जिन ले लो, आपको चाहिए किसी को जिन? तो उसने देखा ये जिन बेच रहा है, क्या करूं। तो उसने बताया, बड़े गुण बताया इसके, बड़े बड़े गुण है इसके, तो ये चुटकियों में सारे काम कर देता है, चुटकी बजाते ही सारे काम कंप्लीट कर देता है। तो उसने सोचा कि इतना बड़ा मेरा रोजगार है, इतना बड़ा मेरा काम काज है, मेरा व्यापार है, कितने मैंने स्टॉक रखे हुए हैं, अगर मैं जिन को ले लूं तो सारा पैसा बच जाएगा देने के लिए, खाली अकेला जिन मेरे सारे काम कर देगा। तो उसने सोचा जिन को ले लेता हूँ, ये तो चुटकी बजाते काम कर देगा सारे के सारे। तो घर लेके चला गया, और साथ उसने ये भी बात कह दी, देखो इसको खाली नहीं बैठना, खाली बैठाओगे तो तुम्हें खा जाएगा। जिन्ने भी कह दिया मुझे काम चाहिए, काम नहीं दोगे तो तुम्हें खा जाऊंगा, मैं खाली नहीं बैठ सकता। अच्छा, लेके चले गए। उसने सोचा बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा काम कब तक कर पाएगा ये, तो जिन है वो तो चुटकी बजाते काम कर देता है। ठीक है, चला गया, जो काम बताए बोलने से पहले काम खत्म हो जाए। बोलने से पहले सारे काम खत्म, काम खत्म, फिर आ जाए बताओ और काम बताओ, काम खत्म, बताए और काम बताओ, एक एक करके सारे काम। परेशान हो गया। अब तो उसके ऊपर बात आ गई मरने के ऊपर, कि अब तो जिन मुझे खा जाएगा। बोलता है काम दो नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। इतने में साधु महात्मा आए, बोला क्या बात है, क्यों परेशान हो। कहता ये ऐसी ऐसी परिस्थिति मेरे साथ में है। इतनी सी बात, एक काम करो, एक बांस का डंडा गाड़ दो जमीन पे, इसको काम दो, काम में लगाए रखो, जैसे काम ना हो तो बोलो ऊपर चढ़ नीचे चढ़। जब तक अब अगला काम ना दूं तब तक इस बांस पे ऊपर नीचे चढ़ता रहे, उतरता रहे, खाली नहीं बैठना है, खाली नहीं बिठाना है इसको। वैसे ही हमारा दिमाग है, जिस वक्त हम इसको खाली बिठा देते हैं ना, इस दिमाग में दुनिया जहान का फितूर कचरा आ जाता है, उठपटांग बातें सोचने लगता है, माया का चिंतन करने लगता है, उठपटांग की प्लानिंग करने लगता है। ये है उसका लक्षण। इसलिए भक्त क्या है, हमेशा अपने आप को लगाए रखता है भगवान की सेवा में। इसीलिए भक्ति में लगने से क्या होता है, वो विचलित नहीं होता। अरे जब सेवा करते हैं ना भगवान की, जब आप भगवान का श्रृंगार करते हैं तो कितना ऑब्जर्व हो जाते हैं ना, उनका ऐसे बांसुरी ऐसी देनी है हाथ में, उनकी घुंघराले बाल कैसे आगे डालने हैं, धोती को कैसे पहनाना है, उनके पगड़ी कैसे पहनानी है उनकी, मतलब एक एक चीज को बड़ा ध्यान से देखता है। अब जब इतना डिटेल में सोचने लगेगा भगवान के बारे में, माया कहाँ घुसेगी दिमाग में, माया तो घुस नहीं पाएगी दिमाग के अंदर। ये है, इसलिए क्या होता है, माया उस पर कुछ प्रभाव नहीं डाल पाती। अगले शिक्षा में बढ़ते हैं हम लोग। फिर भगवान कहते हैं ब्रह्मविद शब्द यूज किया भगवान ने उसके लिए। ब्रह्मविद मतलब परम ब्रह्म को जानने वाला,
या ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को ने कृष्ण है। परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परम भगवान, 10वां अध्याय 12वां श्लोक अर्जुन कृष्ण से कहते हैं क्या परम ब्रह्म, तो मतलब ब्रह्म को जानने वाला उसे कहते हैं ब्रह्मविद। कृष्ण कह रहे हैं कि वो क्या है, ब्रह्म यानी मुझे जान लेता है। इससे पहले कृष्ण ने क्या कहा, असम्मूढ़ो, मतलब स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल नहीं करता। वो ये नहीं मानता कि मैं ही आत्मा हूं, कहता मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर के अंदर मैं हूं। वो अपने आप को शरीर नहीं समझता, इसकी गलती नहीं करता। ये कृष्ण की पहली शिक्षा थी, पिछली शिक्षा थी कृष्ण की। अब कृष्ण बता रहे हैं इस शिक्षा में हमें कि वो कृष्ण यानी मुझे जान लेता है, कृष्ण कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ये है पहली स्टेज। सर्वप्रथम ये जानना है कि मैं शरीर नहीं हूं। इसके बाद जाके हम ये जान पाते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो पहली स्टेज खुद को जानना, उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। देन उसके बाद हम भगवान कृष्ण को जान पाते हैं। ये नहीं पहले कृष्ण को जानेंगे बाद में हम अपने आप जान, नहीं, पहले खुद को जानना पड़ेगा। वो क्या है, ये जान लेना फिर अरे हाँ मैं तो कृष्ण का दास हूँ, जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भक्त तभी भगवान को जान पाता है। गीता में भगवान कहते हैं, गीता में 18वां अध्याय श्लोक संख्या 55, कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टि तदनंतरम। बड़ी अच्छी बात करते हैं कृष्ण। कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे जान सकता है। कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही कोई मुझे जान सकता है कि मैं कितना महान हूं या मैं कौन हूं। तो मतलब कहने का ये है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति है, भक्त ही भगवान को जान सकता है, बाकी लोग भगवान को नहीं जान सकते। चाहे जितने मर्जी योगी क्यों ना हो, चाहे ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे तपस्वी क्यों ना हो, चाहे कर्मी क्यों ना हो, भगवान को नहीं जान सकते। हम सोचे कि मैं बड़ा बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा मेरे पास ज्ञान है, बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, नहीं, ये योग्यताएं नहीं है भगवान को जानने की। इन योग्यताओं के आधार पर आप भगवान को नहीं जान सकते। सिर्फ भक्त, मैं नहीं कहता, कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे जानता है, कृष्ण कहते हैं। मतलब कृष्ण को जानना है तो भक्त बनना पड़ेगा। बिना भक्त बने हम कृष्ण को नहीं जान सकते। कभी नहीं जान सकते, तो भक्त बनना पड़ेगा। अगले शब्द हैं ब्रह्मणि स्थितः। कृष्ण ब्रह्मणि स्थितः शब्द, ये आखिरी शब्द है, आखिरी शिक्षा है। मतलब वो ब्रह्म में स्थित रहता है, ब्रह्म में स्थित रहता है, इसलिए कहा ब्रह्मणि स्थितः। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ बैकुंठ जाना है, या बैकुंठ जगत मानना चाहिए हमें। क्यों? तो इसका अर्थ तब ये बनता है कि वो इस जीवन में ही बैकुंठ जगत में स्थित हो जाता है। हालांकि वो इस भौतिक संसार में भी दिख रहा है, पर जैसे इस जीवन का अंत होगा उसका बैकुंठ जाना गारंटेड होगा, निश्चित होगा। कृष्ण कहते हैं, इसलिए कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि इस जीवन काल में ही, इसलिए कहा इस जीवन काल में ही वो बैकुंठ जगत में स्थित है। लग रहा है शरीर में है, इस भौतिक संसार में है, पर है वो बैकुंठ में। क्यों? अब वो परे हो चुका है चीजों से, गारंटी जाएगा भगवान के धाम। इस श्लोक के तात्पर्य कृष्ण कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो ना ब्रह्म में कृष्ण के साथ एक होने की कोशिश नहीं करता। जो मायावादी होते हैं वो एक कृष्ण से एक हो जाना चाहते हैं, विलीन हो जाना चाहते हैं, कहते हैं कि हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, हम भगवान बन जाएंगे। जैसे जल की बूंद जल में जाने से वो जल बन जाती है, मतलब कि पूरा सागर बन जाती है, वैसे आत्मा परमात्मा जाएगी, विलीन होगी तो हम भी परमात्मा बन जाएंगे। ये उनकी धारणा है। इसे कहते हैं मायावादी सोच। मायावादी कृष्ण अपराधी। श्वेताश्वतोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा दो चीजें हैं, अलग अलग हैं। परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है।
एक नहीं है दोनों। यह है मायावादी। वो तो भक्त एक होने की कोशिश नहीं करता। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा तात्पर्य में, यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। तो मायावादी जो होते हैं वो मायावादी के कहते हैं, मायावादी इस शब्द का गलत अर्थ निकालते हैं। अब इसी श्लोक पे वो भी क्लास देते हैं, पर क्या उसकी फेरबदल करते हैं, क्या धज्जियां क्या उसका सत्यानाश कर देते हैं श्लोक का। मायावादी कहते हैं श्लोक के ऊपर कि यहाँ जो ब्रह्म स्थित है, मतलब ब्रह्म स्थित मतलब ब्रह्म बन गया है, मतलब भगवान बन गया है। ब्रह्म स्थितः शब्द यूज किया, मतलब कि वो ब्रह्म में स्थित है, पर वो कहते नहीं वो भगवान ही बन गया है। पर जो भक्त होते हैं वो जानते हैं वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान के धाम में भी जाता है तो वहां भी सेवा ही करता है। वो भगवान से एक होने की कोशिश नहीं करता कभी, तो भगवान बनने का प्रयास कभी नहीं करता। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नित्य शब्द यूज किया, हमेशा वो भगवान का दास रहेगा, भगवान नहीं बनेगा। मतलब जो कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति है, अब इसको हम क्लोज करने की कोशिश करें तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो इंसान है, व्यक्ति है, वो प्रिय वस्तु को प्राप्त कर लेने पर उठ के नाचने नहीं लगता, और कुछ चीज उसको बुरी चीज मिल जाए तो रोने नहीं लगता या मरने नहीं लगता कि हाँ अब मैं मर जाऊंगा, ये नहीं, हाय क्यों हो गया मेरे साथ, अब जी के करना क्या है। हम सोचते हैं ये हमारी मूर्खता है, अज्ञानता के कारण हम ऐसा कहते हैं, मेरे हाथ से चला गया ये है? या मैं ये चाहता था, है? मैं तो बहुत प्यार करता था, जीवन बेकार है। तो वो इन चीजों के ऊपर वो कभी फालतू का टाइम पास करते, चीजों के ऊपर कभी टाइम नहीं देता, वो मरने का प्रयास नहीं करता। क्यों? उसकी जो बुद्धि होती है कृष्ण की सेवा में हमेशा लगी रहती है, वो कृष्ण को जान लेता है, इसलिए वो माया के सम्मोहन से, माया के चंगुल से, माया के जाल से ऊपर उठ जाता है। क्यों? इसलिए उसका तब जाके उसका जो निवास कृष्ण के धाम में गारंटेड हो जाता है। उसलिए उसे कहा गया ब्रह्म स्थिति ही, ब्रह्म स्थित कहा मतलब उसे ब्रह्म की स्थिति प्राप्त हो चुकी है। इसलिए कहा गया। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हम इसको फिनिश करते हैं यहाँ पर, कि अगर तुम मेरे आदेश का पालन करोगे, अब ये अर्जुन माध्यम है शिक्षा हमारे लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन के माध्यम से, अगर तुम मेरे आदेश का पालन करोगे, मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे, तो तुम भी ब्रह्म स्थित माने जाओगे या ब्रह्म स्थिति में आ जाओगे। हम कहते हैं प्रभु जी हम तो कर रहे हैं पर हो नहीं रहा, है ना, हम तो अभी कंट्रोल नहीं कर पाए अपने मन को, है ना। अक्सर हम ये बात कहते हैं, मुझे पता है क्वेश्चन उठेंगे बाद में ऐसे, प्रभु जी ये तो बात करी पर ये संभव तो नहीं है, कोई अप्रिय घटना होती है तो हम तो रोते ही हैं। पर कृष्ण यही कह रहे हैं, मेरी शिक्षा का पालन करोगे, मेरे आदेश का पालन करोगे तो आप कुछ करना नहीं है। निवाला खाने से पेट अपने आप संतुष्टि हो जाती है, पेट भर गया है। मेडिसिन लेने से अपने आप आपको संतुष्टि महसूस होती है, बीमारी ठीक होने लगती है। वैसे कृष्ण ने मेरे आदेशों का पालन करने मात्र से, हम गीता में जो कहा जा रहा है उसको हम यथारूप यथासंभव जितना हमसे हो सके उसकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करें। जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण कहते हैं कि आप भी उस ब्रह्म स्थिति में पहुंच सकते हो, उस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, धन्यवाद। अब किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कमेंट है तो हम कोशिश हरे करेंगे। कृष्णा प्रभु जी, मेरा जी प्रश्न नहीं है लेकिन मेरा भी एक अनुभव है, वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। यस बताइए। अभी थोड़े दिनों पहले ना एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, वो डार्लिंग करके, जो पूजा बनती है उसमें, वो तो बच्चों ने जिद की कि पिक्चर देखने चलना है, मेरा मन नहीं था बिल्कुल।
बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बच्चों की जिद पे चली गई। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरी पिक्चर के दौरान लोग हँस-हँस के पागल हो रहे थे, मगर मुझे हँसी नहीं आ रही थी। मुझे ना मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे हँसी आए, मगर मुझे हँसी नहीं आई प्रभु जी, पहला बार मेरे साथ जीवन में ऐसा हुआ, मुझे हँसी नहीं आई। मैं हैरान कि मैं पागल हो गई हूँ या क्या? बिल्कुल मैं सामान्य बनी बैठी रही और मुझे बेवकूफ़ी सी लग रही थी वो। और अभी भी मैं आज भी सोचती हूँ इस बात पे, जैसे कपिल शर्मा का शो आता था, मैं बहुत हँसती थी। अब देखती हूँ तो मुझे कभी बच्चे यूट्यूब पे दिखाते हैं, मुझे हँसी आती ही नहीं प्रभु जी, बिल्कुल भी। ये एक बात है। और दूसरी बात ये आपने कहा जैसे सुशांत सिंह था, इसने सुसाइड कर लिया। इसके बारे में सोचती हूँ इसको भगवान ने सब कुछ दिया, पुण्य कर्मों के कारण इसे प्रसिद्धि, पैसा सब कुछ मिला, लेकिन अंत में इसने सुसाइड कर लिया। तो इसके बारे में सोचती हूँ तो यही बात यहाँ फिट हो रही है इसके ऊपर कि मतलब वो विचलित हो गया ना किसी चीज़ के ना प्राप्त होने पर। तो वो ना भक्त नहीं है तो फिर वो ऐसे कदम उठा लेता है, ना सुसाइड कर लिया। तो भक्त नहीं है अभी, वो सोचता है कि मेरा नुकसान हो गया, मेरे साथ ये हो गया, बुरा हो गया, तो वो कदम उठाता है। वो फालतू की चीज़ों में टाइम नहीं लगाता, टीवी में ये सो कार्ड जो टीवी सीरीज आ रहे हैं। पहले भी कहा था, बुरा मत मानना, वैश्याएँ 2 तरह की होती हैं, एक सड़क पे होती हैं, एक फ़िल्म में होती हैं। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, वैश्या शब्द यूज़ कर रहा हूँ उनके लिए। वैश्याएँ तो फिर भी लोगों को बचाती हैं, क्यों? वो ऐसा धंधा करके अपना शरीर बेच के, जो लोग मूर्ख हैं, असुर हैं, वो किसी की माँ-बेटियों के साथ गलत काम ना करें तो वहाँ जाके कर सकते हैं। तो वो तो माँ-बहनों को बचा रही हैं वैश्याएँ, देखा जाए तो, अपने आप को बेचकर। पर ये जो दूसरी वेश्याएँ हैं, ये घर-घर पहुँच चुकी हैं। हर लड़की, एक जवान लड़की उनको कॉपी करना चाहती है। तो सबसे बड़ी वेश्या तो ये तो घर-घर में आग लगा रही हैं सारी। कपड़े शरीर से उतरवा दिए इन लोगों ने। शहरों में तो शर्म आती है लोगों को देखते हुए। जिसको कपड़ा पहनने की तहज़ीब नहीं है। कहाँ से आए संस्कार? ये टीवी से आ रहे हैं। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। जैसे आप क्या नाम बताया? क कपिल कपिल वर्मा का शो बताया आपने एक। कपिल शर्मा शो, हाँ, अब नहीं कपिल आती शर्मा, हँसी। हाँ। अच्छा, कोई मुझे ही बता रहा था उसके बारे में, कोई ऐसे-ऐसे, क्योंकि मैं हम तो पहले कभी देखे नहीं, क्योंकि कभी पहले पता ही था कि कपिल शर्मा का शो भी होता है, जब हम स्कूल में आए थे। अब टीवी देखते नहीं, तो पता ही नहीं चीज़ों के बारे में। तो कोई भक्त मुझे बता रहा था, किसी ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, कोई फेसबुक का लिंक शेयर किया, मैंने देखा तो उसमें मुकेश खन्ना जो विश्व पितामह बने थे, उनका कुछ कमेंट था उसके ऊपर, मैंने देखा। और वाक़ई मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तब मैंने देखा कपिल शर्मा का थोड़ा-सा क्लिप देखा उसका, तो बड़ा उसने सही कहा मुकेश खन्ना ने, कितना तकिए कितना घटिया सोच वाले लोग हैं ये, है ना? कहता है कि वो इनकी बुआ है, जो हर किसी से शादी करने को तैयार रहती है, भागने को तैयार रहती है। वो वही तो बता रहे थे उसमें, सच कहा। हैं, लड़के-लड़कियाँ बन के घूम रहे हैं। मतलब दुनिया जहान में गंदगी भरी पड़ी है उसमें। हुँ, दुनिया जहान की गंदगी परोस रहे हैं वो लोग, और लोग हँस भी रहे हैं। हँसते को ना, वैसे ही 2 कौड़ी के नीच लोग जो हँसते हैं ऐसे शो के ऊपर। अपनी संस्कृति का सत्यानाश होते हँस रहे हैं। हँस लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोना पड़ेगा बाद में, रोना पड़ेगा बाद में। अभी मलेशिया का वीडियो देखा मैंने, मलेशिया का, आई थिंक मलेशिया का था। पिछले कल एक मैंने, उसमें सड़क के बीचों-बीच नमाज़ पढ़ रहे हैं और कई किलोमीटर लंबी पीछे जाम लगा पड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं बोलने की कि नमाज़ बंद करो, रास्ता जाम हो रहा है। पीछे एम्बुलेंस फँसी पड़ी है, तो क्या फँसी पड़ी है। हँस लो आप, रोओगे आप। अपनी संस्कृति को बदनाम होते देखो आप, सत्यानाश होते देख लीजिए आप। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, पर सच्चाई बता रहा हूँ। और हम अपनी संस्कृति को नहीं बचाएँगे, हम अपनी शिक्षाओं का, गीता का पालन नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं, भारत में भी यही हाल होगा। मुसलमान बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, कृष्ण बाइबल पढ़ाते हैं, तुम लोग क्या पढ़ाते हो? जी, हम तो बच्चों को अखबार पढ़ाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया लगा रखी है, नवभारत टाइम लगा रखा है हम लोगों ने, पंजाब केसरी लगा रखी है हम लोगों ने। बच्चों को कपिल शर्मा शो दिखाते हैं, कार्टून दिखाते हैं। तो दिखा लो कार्टून, कल कार्टून ही बनेंगे ये लोग भी। तुम्हारा नाम यही डुबाएंगे सारे बच्चे तुम्हारे। बोल्ड है मेरी बातें, बट सच्ची बातें, कड़वी जहर की तरह। हम इन बकवास चीजों के ऊपर हंसते हैं। क्या रखा हंसने? क्या टीवी में है? क्या रियलिटी है? क्या बताओ, रियलिटी है? वो कुछ सच्चाई है उसके अंदर?
एक हीरो अकेला एक मुक्का मारता है, इंसान 10 मंजिल पार गिरता जाके। हैंडपंप को उखाड़ा, एक नल की पाइप उखाड़ के दिखा दो, हैंडपंप तो बड़ी दूर की बात रही, मुक्का मारते बस गिर जाती, बस को उठा के फेंक देता है। एक मुक्का मारा इंसान गिरता है तो गाड़ी से टकराता है तो गाड़ी 10-15 पलटी खा के गिरती है। अरे वो मुक्का मारा कि पता नहीं क्या तोफ मार दी। कितना सोचिए कितना गलत है। एक फिल्म का गाना शूट हो रहा है, एक सीन उसका आगरा में ताजमहल में शूट कर रहे हैं, दूसरा सीन उसका कुतुब मीनार में सीन कर रहे हैं, तीसरा मलेशिया में, चौथा लंदन में, कहीं स्विट्जरलैंड में। एक ही गाने को लेके पूरी दुनिया घुमा दी। तुम नाच के दिखाओ, एक गाना करके दिखाओ, एक कमरे से दूसरे कमरे जाने में तुम्हारा गाना खत्म हो जाएगा। एक कमरे में दूसरे गाने कमरे में जाते जाते तुम्हारा गाना पूरा हो जाएगा, और एक गाने में पूरी दुनिया घूम ली और हम अरे क्या एंजॉय करते हैं। मूर्ख बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं। बनो मूर्ख, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहा रियलिटी को जान जाता है भक्त, सच्चाई जान जाता है। सच्चाई जानने के बाद उसको दुख नहीं होता, सुख नहीं होता। ये फर्क है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक ना सवाल तो नहीं है, क्वेश्चन है, पर्सनल कर सकता हूँ प्रभु जी? यस, पूछिए प्रभु जी। ऐसे है, मेरे फादर जब 73 ईयर के थे आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, तो मेरे ना बच्चा भाई है जो छोटे वाले सबसे, जो बहुत ही बिलव्ड थे, बहुत अच्छी कंपनी काम करते थे, उनकी डेथ हो गई। उनको CAD आया है, जिसको बोलते हैं कार्डियो अटैक आता है, जो मतलब 19 ईयर से 40 ईयर तक आया। तो हम लोगों ने तो ये समझा कि भाई इनको शायद कुछ कर दिया होगा, या किसी ने कुछ खिला दिया होगा, कुछ पिला दिया होगा। वो क्योंकि फेसबुक भी अपडेट करते थे और अपना मतलब काम को भी अपडेट करते थे। तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि मेरे फादर तो उठ ही नहीं सके, मतलब काफी परेशानी हो गई उनको ये। और मदर भी मेरी ऐसी, तो घर में मेरा कम से कम 1-2 महीने 3 महीने तक तो मौसम रहा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि फादर को कैसे मैं उससे वो करूं। फादर जब भी मिलते हैं मुझे तो रोना शुरू कर देते हैं, या फिर उन्हीं को याद करना शुरू कर देते हैं, ब्रदर को। जबकि उनको एक बार हमने बोला था कि पापा जी इनका हमारा साथ केवल 24 या 23 ईयर तक था। वो मतलब इतने सही थे ना प्रभु जी, वो किसी अगर उधार भी लेते थे ना 2 दिन बाद उनको दे देते। क्वेश्चन आपका ये है कि पापा को कैसे समझाएं? जी बिल्कुल, एकदम वो जब भी बात करते ये उनको कैसे समझाएं? मेरे पेरेंट्स एकदम टूट गए। तो सिंपल सी बात, देखो किसी को सांत्वना देने से समझाने से इंसान समझता नहीं जब तक उसको ज्ञान ना हो। जी है ना? आप कोशिश करिए उनको, कि बुढ़ापे में तो वैसे समझाना मुश्किल हो जाता है इंसान को। जवान हो तो समझा भी ले, परिस्थिति समझा देती है इंसान को। बुढ़ापे में वैसे इंसान परेशान होता है, बेड की खटिया पकड़ के बैठा होता है, तो खाली दिमाग होता है तो सोचेगा ही। जितना खाली उतना इंसान सोचता है। अगर हो सके गीता पढ़ सकें, गीता पढ़ने की दीजिए। गीता नहीं पढ़ सकते तो उनके आसपास आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चलाए रखिए। हो सके तो उनको आप लेक्चर सुनाते रहिए। रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत सारे मिल जाते हैं, है ना, यूट्यूब पे। कुछ मोबाइल में सेव करके रखिए, आप उनको सुनाइए। सुनने से क्या होता है, इंसान का मोह खत्म होता है। जब तक जानेंगे नहीं रियलिटी तब तक भ्रमित रहेंगे। प्रभु जी श्रीमद् भगवत गीता भी उन्होंने पढ़ के खत्म कर दी, रामायण भी पढ़ के खत्म कर दी। पढ़ के खत्म करी, समझी नहीं ना, समझते तो रोते नहीं। मैं कह रहा हूँ इसलिए पढ़ के हम लोग पढ़ना के साथ साथ में सुनना कहा, हम पढ़ के समझ नहीं पाते। आप सोचिए कितनी बार गीता हमने पढ़ी, कहाँ तक समझ में आई हम लोगों को, बताइए आप। बुरा मत मानना, आज 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है, 5:20 तक पढ़ लिया हमने। क्या हमें गीता ये 5 अध्याय 20 श्लोक आ गए हम लोग? प्रभु जी ये कितना कोशिश किया हम लोगों ने इसको समझने का, कितना डिटेल में जानने की प्रयास करी, तब भी हमें नहीं समझ में आया। तो जो इंसान अपने बलबूते पढ़ेगा क्या पढ़ेगा? तो इसलिए अच्छा है पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ कोशिश करिए उनको आप कुछ लेक्चर्स वगैरह जो है ना वो सुनाते रहिए। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर उनके पास लगा के रखिए। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, प्रभुपाद जी के चैंटिंग बॉक्स लगा के रखिए उनके आसपास। वो तो लगा रखा है प्रभु जी, वो भी कभी सुनते कभी नहीं सुनते। कोई बात हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। आज उनको कम से कम आज 77 ईयर के हो गए, तो अब उनको ये करिए, ठीक जी। और कोई किसी का प्रश्न जी? प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओनली वन पर्सन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी, यस प्रभु जी मैं माता जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरे घर में पहले 4 टीवी थे,
अब सारे बंद करा दिए हैं मैंने, क्योंकि अब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो ये तो मैं माता जी की बात से सहमत हूँ बिल्कुल कि अब इन चीज़ों में हंसी भी नहीं आती, इंटरेस्ट भी नहीं आता। मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी। मुझे हंसी आती, सॉरी प्रभु जी। मुझे हंसी आती है, क्या ये लोग टाइम पास कर रहे हैं फालतू की, हाँ उनको देख के हंसी इसलिए आती है। देख के, हाँ जी, अब हंसी नहीं आती देख के इन सब चीज़ों को कि जो भी है। प्रभु जी एक जो देख के सवाल उनको था। हंसी आनी चाहिए कि क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना ये। हाँ जी, एक सवाल था, जैसा कि अभी आपने बताया था कि हम लोग भगवान के अंश हैं, और हम लोग जब भगवान की भक्ति में अच्छे होने के बाद भगवान के धाम जाएंगे, तो हम भगवान में नहीं समाएंगे, बल्कि ऐसे ही उनकी भक्ति करेंगे। जैसे कि मायावादी कहते हैं कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना प्रभु जी? तो यही जानना था कि मैंने बता तो दी क्या जानना है इसमें, कि हम भगवान में लीन नहीं होते, वहां भी सेवा ही करेंगे। भक्ति नहीं। हम कहाँ? हाँ, हम हाँ, भगवान भक्ति नहीं है वहां, आप माला नहीं करनी है आपको कि अरे मंगल आरती उठना है, मंगल आरती उठना कंपल्सरी आप लोगों के लिए, बैठ के जप करना है, 6 से 7 क्लास होगी, वहां ये सब काम ढूंढना है। आओ जी कृष्ण, राधा कृष्ण बैठो, आज हम क्लास लेंगे तुम्हारी, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां सेवा है सिर्फ, सेवा। वहां कोई ऐसा काम नहीं कि भजन करना है, भक्ति करना, वहां सब भगवान की सेवा में व्यस्त है, सारे भगवान को खुश करने में लगे। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी। एक प्रश्न है, ये बताइए कि फैक्ट बताइए मुझे कि भक्ति में आने के लिए एज क्या है? मैंने एक जगह पढ़ा था कि आफ्टर 40 और 45 के बाद भक्ति में आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति की एक धारणा बन जाती है, वो सड़ने लग जाता है। क्या ये सत्य है? हाँ ऐसा भी होता है, क्योंकि रीजन क्या ना, उदाहरण इसलिए दिया था। देखो एज तो लिमिट कोई नहीं है भक्ति पाने की, इंसान किसी भी एज तक का आ सकता है। मरने से पहले भी अगर थोड़ी बुद्धि आ जाए तो इंसान भक्ति तभी कर सकता है, पर मुश्किल हो जाता है आफ्टर 40-50 के। होता क्या बाद, जैसे कच्चा घड़ा होता है ना, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो कच्ची माटी है, कच्ची माटी को जैसे चाहे जो आकार दे सकता है, उसको चाहे वो सुराही बनाए, चाहे मटका बनाए, चाहे घड़ा बनाए, जो मर्जी बना के उसका आकार बदल सकता है, क्यों? माटी कच्ची है। जैसे ही माटी पक जाती है उसका आकार नहीं बदलता और टूट जाता है। वैसे ही कच्ची उम्र कही गई है भक्ति के लिए, कुमारम आचरित प्रज्ञ। भागवत तो ये कहता है, भागवत कहता है भक्ति कुमार अवस्था से होती है। 5 साल, 4-5 साल की उम्र में भक्ति चालू कर देनी चाहिए। हम कहते हैं देखो प्रभु जी अभी तो बच्चे छोटे हैं, उनको जबरदस्ती नहीं सिखाना चाहिए, जब उनका मन होगा तो उनको भक्ति में अपने आप आ जाएंगे। तो स्कूल क्यों भेजते हो बच्चों को? उनका मन होगा तो भेज चले जाएंगे अपने आप, क्यों मना करते हो उनको? क्यों जबरदस्ती स्कूल भेजते हो बच्चों को? वो भी तो जाना नहीं चाहते बच्चे, वो कोई नहीं बच्चा जाना चाहे स्कूल, छोटे बच्चे तो जाना चाहते ही नहीं, जिद करते रोते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए, तो क्यों भेजते हो उनको? वहां भी यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, अप्लाई करिए कि बच्चे जब मन करेगा स्कूल जाएंगे। शराब पीते क्यों रोकती हो? अब पीने दो, गलत आदतों में जाने दो, जब समझ आएगी तो छोड़ देंगे। वहां नहीं चलेगा ये धंधे। पर भक्ति के बारे में बात आती है, नहीं तो जब बच्चों का मन करेगा तो भक्ति में अपने आप कान पकड़ के लगाओ, जैसे कान पकड़ के शराब छुड़ाते हो, कान पकड़ के स्कूल भेजते हो, वैसे भक्ति में भी लगाना चाहिए बच्चों को। उनकी इच्छा नहीं चलेगी, वो नहीं जानते अच्छा क्या है बुरा क्या है, उनको नहीं पता बच्चों को। भक्ति की लिमिट कोई नहीं है, किसी भी स्टेज में भक्ति कर सकते हैं, पर हाँ इतना जरूर है कि कच्ची उम्र में भक्ति करना आसान हो जाता है। बच्चे को बोलो बच्चा माला कर, बच्चा शुरू कर देगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, शुरू कर देगा। ये देखते हैं वो सोनू प्रभु की छोटी बच्ची है ना, क्या नाम, गुनगुन नाम उसका, 2 बच्ची हैं उनकी, कैसे माला फेरती हैं, है ना। सुनीता लोहिता माता जी का जो नाती का जन्मदिन हुआ था, छोटी सी बच्ची है और मंत्रा उच्चारण कर रही है, छोटी सी बच्ची। क्या एज है माता जी अब नाती की? प्रभु जी उस दिन 4 साल की हुई थी। 4 साल की छोटी सी गुड़िया है, और क्या मंत्र बोलती है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत के गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। हम लोगों को बड़ों को शायद ये मंत्र कहीं नहीं आता होगा, छोटी सी 4 साल की उस दिन हुई थी, उसको मंत्र याद। क्यों? छोटी उम्र है, कच्ची उम्र है। कच्ची उम्र में बच्चे जो सुनते हैं जल्दी सीख लेते हैं, कैचिंग पावर ज्यादा होता है उनके अंदर, इसलिए उनको बोलोगे भजन करना है, भक्ति करना है, वो करने लग जाते हैं।
अब 70 साल के इंसान को बोलो माला का क्यों करूं, किस लिए करूं, बड़ा गया तो मुझे सिखाने वाला। ऐसे नहीं बाल सफेद किए हैं और ऐसे ही किए हैं धूप में ठीक है, चौराहे पे ताश खेल के ही बाल सफेद किए हैं, कुछ इनके जिंदगी भर खाया पिया सोया जानवर का लाइफ बिता दी है, भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया, भक्ति नहीं करी, कुछ नहीं किया। इसलिए सबसे बेस्ट उम्र है कच्ची उम्र, तो बच्चों को लगाओ भक्ति में ताकि आगे भक्त बने। पर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमें पछतावा होना चाहिए, हमने इतनी लेट भक्ति शुरू करी है, हमने तो बचपन गवा दिया, जवानी हमारी निकल गई तो भक्ति में हम लोग आए हैं, आधी उम्र से ज्यादा हमने निकाल दी तब जाके भक्ति में हम लोग आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जब जागो तब सवेरा। पर इतना करना चाहिए, अब हमें दुगना प्रयास करना चाहिए। जहाँ पे गाड़ी हम 50 की स्पीड से चला रहे हैं, 100 की स्पीड से चलानी पड़ेगी। अब ये समझ की टाइम तो कवर करना पड़ेगा ना, पता नहीं कितना दिन बाकी है, पता नहीं, हमें पता ही नहीं, गारंटी नहीं है। तो हमें ये करना चाहिए कि देखो पता नहीं कब ये प्राण पखेर उड़ेंगे, कब ये प्राण छूटेंगे, तो अच्छा है छूटने से पहले कम से कम नाम जप कर, क्योंकि एक नाम भी भगवान का हमें उतार सकता है, याद रखना। तो अभी लग जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गए तो। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं और बूढ़े व्यक्ति हैं घर में, उनके लिए आपका क्या आदेश है, क्या हो सकता है उनके लिए? आदेश तो क्या दे सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोग उनको हरि नाम सुनाइए, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान पढ़ नहीं पाता ना, नेचर नहीं होता पढ़ने का। तो उनको आप कोशिश करिए उनके आसपास हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होता रहे, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। पर चैंटिंग बॉक्स आता है, कमरे में लगा दिया उनके, कम से कम सुनेंगे तो यही बहुत है उनके लिए, कुछ तो उनको फायदा होगा। और ऐसा नहीं है, देखो करते हैं, हमारे कितने भक्त हैं, काफी एज्ड हैं और देखो भजन कर रहे हैं। अभी मंगलातीत कर रहे हैं हमारे भक्त, कमलेश महाजन हमारे सामने उदाहरण है, इतने डेडिकेटेड है, माय गॉड। मेरे कितने लोग हैं पर ऐसे डेडिकेशन और किसी में नहीं, मैं इनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। जब जाता हूँ नूरपुर में क्लास देने के लिए, 1 मैन आर्मी, मतलब कि अकेले संभाले ना सारी चीजों को, पूरा मैनेजमेंट करना। अब तो चलो लोग उनके बढ़ने लगे थे, और एक एक चीज को संभालना करवाना, फिर पहले खुद, फिर इनके, एक अकेले आदमी प्रयास करता है, फिर तो भगवान भी देखते हैं उसके प्रयास कि सच्चे दिल से प्रयास कर रहा है, भगवान हेल्प करते हैं। उनका बेटा प्रदीप वो लगे करने साथ, उनकी बहू लगी करने साथ में, तो सुजीवन वो उनके भाई वो लगे करने हैं, और आसपास के। तो मतलब आप शुरू करो, आप सच्चे दिल से प्रयास करोगे, भगवान आपको हेल्प करेंगे। आइडल बनना हमें और लोगों के सामने, इसलिए पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। इन्होंने अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे फिनिश करना चाहिए हम लोगों को, तो टाइम भी हो चुका है। आई थिंक आज 1.25 घंटा क्लास चली है आपकी, ठीक है, तो खत्म करें या कोई प्रश्न रह गया किसी का? बाद में कहो प्रभु जी मेरा प्रश्न रह गया, पूछ नहीं पाया या पूछ नहीं पाई। प्रभु जी मेरा रह गया। यस यस भैया बोलिए। प्रभु जी आपने, मुझे पता है आपने पहले ही बोल दिया था कि बहुत से क्वेश्चन उठेंगे जो आपने आज का लेक्चर दिया है, तो मेरा उसी पे है कि आपने जैसे कहा कि कि प्रिय अप्रिय वस्तु का हमें खुद ही आभास हो जाता है कि ये वस्तु अच्छी है, ये अप्रिय है। तो प्रभु जी सुख दुख के भाव भी तो खुद ही आ जाते हैं ना अंदर, वो भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम उनको अपने मन में लेके आते हैं। जैसे ही कोई प्रिय वस्तु आती है तो सुख के भाव भी उसी तरह खुद ही आ जाते हैं, और अप्रिय में दुख के भाव भी। तो उनसे फिर उन भावों से वही कृष्ण भावना भावित में होके भी अगर उन भावों से ना बचा जाए या नहीं बचा पाते अपने आप को, तो फिर क्या करना चाहिए? यही तो कहा कृष्ण है। अब मैंने आखिरी मैसेज क्या दिया, हमें अपने आप को सेवा में इंगेज करना है। सेवा में इंगेज रखोगे तो प्रिय अप्रिय का जो भाव है ये अपने आप खत्म होने लगेगा, तो आप बिजी रहोगे ना। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप किसी काम में इतने इंगेज हो, इतने व्यस्त हो, मगन हो, डूब चुके हो, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता। ऐसा होता है कई बार ना, ऐसा होता है ना। जी प्रभु जी होता है, लेकिन 24 घंटे तो अपने आप को बिजी नहीं रख पाते। जब फ्री होते हैं फिर वो भाव दोबारा जाग जाते हैं। तो क्योंकि अभी हमारा लेवल माता जी बोल रही है, हम अभी बिगनर है ना, शुरुआती स्टेज हमारी है। भक्त मीन्स 24 आवर, 24x7 वो हमेशा भजन में लगा रहता है।
भजन ये नहीं कि माला उसके हाथ में हमेशा रहे, नहीं, मतलब कहने का ये है क्योंकि हम चाह के भी 24 घंटे माला नहीं ले सकते, हमें कई मैनेजमेंट होते हैं हमारे पास, कई सेवाएं होती हैं, कई लोगों से मिलना होता है, घर के काम भी होते हैं आप लोगों के पास, पॉसिबल ही नहीं है कि हम 24 आवर माला को हाथ में लें, बट मन में हमारा चलता रहे, कहने का मतलब ये मन वहां सोच रहा है, जैसे गोपियां काम करती थी, वो सोचती कृष्ण के बारे में थी, मन दिमाग खाली उनका रहता कभी नहीं था। हमारी स्टेज ये है कि हम सोचते हैं गलती से कृष्ण मन में एक बार दिमाग में आ जाए, और उनकी स्टेज ये थी गलती से कि कुछ देर के लिए कृष्ण दिमाग से चले जाएं, क्यों? ताकि घर का काम कर सके, वो घर का काम नहीं कर पाती थी। डालनी चीनी तो डालती, नमक थी, नमक डालना चीनी डालती थी, क्यों? पता ही नहीं उनको क्या कर रही है। वो सोचती थी कुछ देर के लिए कृष्ण दिमाग से निकले, और हम सोचते कुछ देर के लिए कृष्ण दिमाग में आए, कितना अंतर है दोनों में हमारे। तो अपने आप को हमें प्रयास करना है एंगेज करने का, हमेशा मन में प्रयास करते रहिए, चैंटिंग करते रहिए, जप करते रहिए, मन ही मन में जप करते रहिए, कृष्ण के बारे में सोचते रहिए, ठाकुर जी हैं उनकी सेवा में लगे रहिए, उनके लिए सोचते रहिए, हमेशा भक्त सोचते रहते हैं कि देखो आज तो भगवान को ऐसी माला पहनाई, कल ऐसी माला बनाऊंगा, कल ऐसे श्रृंगार करूंगा, कल पगड़ी ऐसे बनाऊंगा, हमेशा चिंतन करता है। आज मैं भोग में ये बनाया, कल ठाकुर जी को भोग ये बनाऊंगा या ये बनाऊंगी, बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट। जब आप ऐसे प्लानिंग करते रहते हैं तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये कहते हैं कृष्ण भावना भावित होना। तब जाके स्थिति हमारी आएगी, अभी है नहीं ना माता जी का, हम अभी कर ही नहीं सकते, बिकॉज हम उस लेवल पे नहीं है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो हम शुरुआती स्टेज में हम लोग हैं, तो सब ये जरूरी है हमारे साथ ऐसा होना, तो होगा ही हमारे साथ ऐसा, तो इससे हम विचलित नहीं होना, ठीक है? करते रहिए अभ्यास, प्रैक्टिस में लगे रहिए, कृष्ण ने चाहा, गुरु गौरांग ने चाहा, वैष्णव की कृपा ही आशीर्वाद रहा गुरु आचार्यों का, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, पर कंटिन्यू रहना है, रुकना नहीं, ठीक है? जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक बात और कि जो संध्या आरती है उसमें वर्ड वो जानवी आता है या जाह्नवी आता है? जाह्नवी। जाह्नवी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, फिर हरे कृष्णा, शाम की क्लास में आपसे मिलेंगे, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम आपसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ठीक है, आपका पहले दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत कृष्ण प्रभात की जय। आप सब हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी दंडवत प्रणाम।